जय हिंद। सो आई टेल यू अबाउट द न्यू इनिशिएटिव CAPF CDS के लिए, जो कि फ्री होने वाला है। ठीक है, इट्स अ फ्री कोर्स जो आपके अपकमिंग CDS एग्जाम्स जो शेड्यूल्ड है अप्रैल में, CAPF एग्जाम अगस्त में होने वाला है। आज जो हमारा सेशन होगा ये हम बहुत ही ईजी और सिंपल सा ही रखेंगे, जिसमें मैं आपको मेजरली बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो उनका फियर है, जो मिथ्स बने हुए इकोनॉमिक्स के, हम सिर्फ उसके आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट्स होगा आप कमेंट में पूछ सकते हो, आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। देन विल सी। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि यार इकोनॉमिक्स के सोर्सेस क्या होने चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के सोर्सेस क्या होने चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें जो इकोनॉमिक्स पढ़नी है ना, वो किस लिए पढ़नी है। ठीक है, हमारा है एक टारगेटेड गोल। ठीक है, हमारा एक गोल सेट है, हमें उसके लिए इकोनॉमिक्स करनी है। हमारा जो गोल सेट है, ठीक है, वो है यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम, CDS और CAPF। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, सिविल सर्विस की डिमांड थोड़ी अलग है, लेकिन अगर आप हमारी एग्जाम की बात करते हैं, डिफेंस एग्जाम, अगेन आई एम राइटिंग हियर। ठीक है, सो दैट आपको भी क्लैरिटी रहे, तो हमारे पास इसके लिए सोर्सेस होने चाहिए सिंपली हमारी NCERT। ठीक है, NCERT। अब ये जो दो NCERT है, ये है हमारी 12th क्लास की NCERT। ठीक है, ये 12th क्लास की NCERT है, और ये है हमारी 11th क्लास की NCERT। ठीक है, 11th क्लास की NCERT जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है, बेसिकली विल बी टारगेटिंग दिस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो तीन हेडिंग्स है हमें ये देखना है। हम देखेंगे यार, एक होता है इकोनॉमी, एक होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये क्या होता है, दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बट हाँ, हमें इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि यार कब हमें इकोनॉमी कहना है और कब इकोनॉमिक्स कहना है। राइट, तो यही हम देखेंगे। देन हम देखेंगे कि मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, जो दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक माइक्रो लेवल, एक मैक्रो लेवल। क्या माइक्रो और माइक्रो के नाम से ही हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी है? हाँ बिल्कुल। माइक्रो मतलब वो लेवल कैसा होगा, थोड़ा स्मॉल स्केल पे होगा या लार्जर स्केल पे होगा एज कम्पेयर टू मैक्रो। ठीक है, एग्जैक्टली तो जो माइक्रो है ये होगा हमारा स्मॉल स्केल पे, ठीक है, या स्मॉल लेवल पे, ठीक है, या स्मॉल रीजन पे। वेरएस मैक्रो क्या होगा, ये एक लार्ज स्केल पे होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ हमारी लार्ज स्केल पे होगी, तो ये उसका डिफरेंस है। बट हाँ, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन केस अगर मैं मार्केट से संतरे खरीदने जा रहा हूँ या कुछ फ्रूट्स खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं माइक्रो एक्टिविटी में आऊंगा या मैक्रो एक्टिविटी पे आऊंगा, मैं माइक्रो लेवल पे हूँ या मैक्रो लेवल पे हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से आपको क्लैरिटी पता होनी चाहिए। राइट, सो वो भी हम देखेंगे। एंड लास्टली विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं। हम सुनते आते हैं कि यार जब हम यूएस की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, और अगर मैं आपसे कहूँ कि यूएस की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, ठीक है, यूएस की इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, आपके माइंड में आएंगे कुछ कैपिटलिस्ट लोग या कुछ बिजनेसमैन। ठीक है, कुछ एंटरप्रेन्योर, ये सारे आपके माइंड में आएंगे, जैसे कि बिल गेट्स आएगा। ठीक है, देन जॉस जेफ बेजोस आएगा। ठीक है, देन मार्क जुकरबर्ग आएगा। तो ये सारे नाम हमारे दिमाग में आते हैं। वही चीज जब मैं आपको ये पूछता हूँ कि अगर से मुझे कुछ ऐसे कंट्री के नाम बताओ जहाँ की इकोनॉमी में गवर्नमेंट का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वहां पे जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो आपके दिमाग में पहले तो नॉर्थ कोरिया आएगा। ठीक है, फिर चाइना भी आएगा, है ना, क्योंकि वहां की इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो वो इकोनॉमी का क्या नाम होता है, ऐसी इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। लाइक वाइज अगेन मैं आपसे पूछूं, आपको ऐसा कंट्री बताना है जहां पे प्राइवेट प्लेयर एज वेल एज पब्लिक प्लेयर, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर एज वेल एज गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक प्लेयर्स मीन गवर्नमेंट, तो ये दोनों मिल के इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है या इकोनॉमिक एक्टिविटी रन करती है। तो आप देखते होगे कि इंडिया का एग्जांपल आप ले सकते हो। इंडिया का एग्जांपल कैसे, आप देखते हो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट के साथ में मीटिंग करते हैं। ठीक है, आपने उनका फोटो देखा होगा रतन टाटा के साथ में, मुकेश अंबानी के साथ में, देन अडानी के साथ में। राइट, मतलब क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिशियल्स या कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी कह लो, ठीक है, ये दोनों मिल के हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट हमारा ये है थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट क्या है, और मिक्स्ड क्या है। ठीक है, एंड लास्टली वी विल बी सीइंग व्हाट इज ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी। तो वो और भी ज़्यादा ईजी है। हम सबसे पहले टारगेट करेंगे ऐसी चीज़ जो हमें बस सुन के ही हम रिलक्टेंट हो जाते हैं, बस सुनने से ऐसा लगता है यार क्या ही पढ़ेंगे, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही टॉपिक को हम सबसे पहले उठाएंगे, ताकि हमें पता चले कि जो दिखने में इतना डिफिकल्ट लगता है वो एक्चुअल में इन रियलिटी में जब हम उसे डिकोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी है। राइट, तो ठीक है, तो विल सी फर्स्टली व्हाट इज इकोनॉमी
एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमी जब हम कहते हैं तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, और जब हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है, उसका क्या मतलब निकलता है। उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, अगर हम आज ये सेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो हम यहाँ पे इकोनॉमी पढ़ने आए हैं या हम इकोनॉमिक्स पढ़ने आए हैं, ठीक है। इकोनॉमी पढ़ने आए हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली किसके लिए है, आज का जो सेशन है वो हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग का यही रिस्पॉन्स होगा कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, राइट। वेरस इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमी से देखो कि यार इकोनॉमी से क्वेश्चन क्या बनता है, जब भी हम इकोनॉमी कहते हैं हम ये कहते हैं कि यूएस की इकोनॉमी कितनी है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है, ठीक है, क्वांटिटेटिव टर्म है, ठीक है, कि यूएस की इकोनॉमी कितनी है, इंडिया की इकोनॉमी कितनी है ना, हम उसे मेजर कर सकते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी, वेरस व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, ठीक है, जो हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक बिहेवियर की, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, इकोनॉमिक्स में आता है। इसे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लेट्स टेक सिंपल इलस्ट्रेशन, अगर हम समझना चाहे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हम जिस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ये कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, जिसमें मैं इंगेज होता हूँ, ठीक है, हम इंगेज होते हैं, किसके लिए, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जहां पे पैसों का कुछ एक्सचेंज हो, किसके रिटर्न में, गुड्स या सर्विसेज के, ठीक है। अगर से मैं दुकान पे जाता हूं तो मैं उसे कुछ 10 रुपए दूंगा, तो 10 रुपए के रिटर्न में वो मुझे कुछ गुड्स बेचेगा, कुछ चीज बेचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मोनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, मोनेटरी ट्रांजेक्शन भी हुआ है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सेकेंडली, ये एग्जाम्पल तो हमने देखा गुड्स का। लाइकवाइज जब हम कहते हैं कि यार हमें इफ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसे कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने डॉक्टर से क्या लिया है, मैंने डॉक्टर से सर्विस ली है, ठीक है। जब मैं डॉक्टर से सर्विस लेता हूं तो इन रिटर्न में उसे क्या करता हूं, अगेन मैं उसे कुछ मनी देता हूं, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है मनी का, ठीक है, मनी का ट्रांजेक्शन हुआ है, इन रिटर्न ऑफ व्हाट, किसके बदले मैंने उसे मनी दिया है, सर्विस रिसीव के लिए, ठीक है। मैंने जो उससे सर्विस ली है उसके रिटर्न में मैंने उसे मनी दिया है या मैंने ट्रांजेक्शन किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन मैं आपको रिमाइंड करूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपको ये पता होगा कि किसी को हम प्राइमरी क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसका एक ब्रीफिंग देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये सारा क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टररी। जो भी लोग नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है या उनका जो पैसा आ रहा है वो नेचुरल रिसोर्सेज से डिपेंड होके आ रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल होता है इंडिया में। इंडिया को किस तरीके की इकोनॉमी मानते हैं, ठीक है, हमारी इकोनॉमी का मेजर पार्ट कहाँ से आता है, हमारे इंडिया में मेजर लोग किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज है, किस काम में इंगेज है। तो आपका आंसर होगा कि इंडिया को एक एग्रीकल्चरल या एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 50-60% पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, राइट। तो जो भी लोग, एग्रीकल्चर क्या हो गया, क्या एग्रीकल्चर एक नेचुरल रिसोर्स हो गया, ठीक है, नेचुरली ग्रो होता है, ठीक है। तो जितने भी लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहे, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज से पैसा अगर अर्न कर रहा हूं तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट वो बंदा जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। और क्या आ सकता है, हम फॉरेस्ट काटते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट काटते हैं वुडन लॉक्स के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो लकड़ी कहाँ से आई, नेचुरल रिसोर्स से आई, तो हम उसे भी क्या कहेंगे, वो बंदा भी प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। हम फिशिंग करते हैं, फिश कहाँ से आ रही है, नेचुरल रिसोर्स से आ रही है, ठीक है, तो हम उसे भी क्या कहेंगे कि जो फिशरमैन है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। हम माइनिंग करते हैं, ठीक है, कोल निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, माइनिंग एक्टिविटी से, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, हमारी नेचर से आ रही है, ठीक है, तो हम उसे भी प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। बात आती है सेकेंडरी क्या होता है। अब सेकेंडरी में क्या होगा, लेट्स टेक कि मैंने फॉरेस्ट से वुड तो लेके आ गया, अब क्या वुड को मैं एज इट इज यूज करूंगा क्या मेरे घर पे, नहीं, ठीक है। अगर मुझे बैट चाहिए तो वुड का कोई पर्सन बैट बनाएगा, बैट में उसे कन्वर्ट करेगा। इफ मुझे टेबल चाहिए तो वुड को टेबल में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसे
उसे हम क्या कर रहे हैं, फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, हम उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किसे, नेचुरल रिसोर्स को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो आती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में। यहाँ पे मेजरली क्या आता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सारा सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। जैसे कि अगेन देखो, प्राइमरी में माइनिंग आता है, माइनिंग से हमने आयरन निकाल लिया है, अब हमारे पास आयरन ओर आ गया, आयरन ओर आ चुका है। अब क्या उस आयरन ओर को मैं एज इट इज घर पे यूज करता हूँ क्या, नहीं, उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, उसे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ठीक है, रॉड में, शीट्स में, ताकि वो रॉड में मेरे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज कर सकूं, है ना। तो उसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसे रिमोल्ड किया जा रहा है, उसे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। तो ये सारा आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, टर्शरी सेक्टर को सिंपली हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर आपको पता है सर्विस सेक्टर कौन सा होता है, ठीक है, सर्विस सेक्टर जहां पे डॉक्टर हो गया वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लॉयर हो गया हम उसे कंसल्ट करते हुए एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लाइकवाइज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं एक बीइंग अ टीचर मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इन दैट सर्विस इन रिटर्न आप मुझे कुछ पैसे दोगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब ना, हम क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ये एज्यूम कर लेते हैं यार सर्विस सेक्टर मतलब सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस होता है, नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस भी होता है, देन डॉक्टर, लॉयर्स, ठीक है, कंसल्टेंट जो भी होते हैं ये सारे क्या होते हैं सर्विस सेक्टर में आते हैं। देन लास्टली देयर इज वन सेक्टर दैट इज क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है। क्वार्टरनरी सेक्टर में कौन आते हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे गोल्ड कॉलर जॉब्स, ठीक है, गोल्डन कॉलर जॉब्स कहा जाता है, जो हाई डिप्लोमैट्स है, जो डिसीजन मेकर्स है, ठीक है, डिसीजन मेकर्स। अब डिसीजन मेकर्स किस चीज का डिसीजन, डिसीजन तो सभी लेते हैं घर पे, हाउस होल्ड बीइंग अ हाउस होल्ड हमारे फादर हमारे घर के लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है। देन अगर कोई फर्म है तो वहाँ का जो एंटरप्रेन्योर है वो वहाँ के लिए डिसीजन लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्वार्टरनरी एक्टिविटी में आते हैं, दीज आर द डिसीजन मेकर एट द टॉप मोस्ट लेवल। टॉप मोस्ट लेवल मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स आ जाएगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, सेक्रेटरी हो गए, ये सारे कहाँ आते हैं, हमारे क्वार्टरनरी एक्टिविटी में आते हैं। डीआरडीओ के साइंटिस्ट हो गए, क्योंकि उनका डिसीजन क्या होता है, पूरे कंट्री को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। सो दोज आर आल्सो कॉल्ड एज द गोल्डन कॉलर जॉब्स, ठीक है। तो ये आता है हमारा क्वार्टरनरी सेक्टर में। देखो थोड़ा सा टाइम लेंगे, बेस बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लेना है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आराम से अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में फैमिलियर हो जाए ना, जो आपका एक बार इकोनॉमी का फोबिया है, ठीक है, वो एक बार निकल जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी होगी, ठीक है। आप इंथुसियास्टिकली फिर आप डिमांड करोगे कि और हमें दूसरा टॉपिक पढ़ाओ, ठीक है, बहुत इजी हो रहा है। तो लाइकवाइज इसे बहुत इजीली समझेंगे हम, ठीक है। सो अभी तक हम सिर्फ इकोनॉमी को ही समझ रहे हैं कि इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे दोनों एक में एक से अलग है, ठीक है। तो हमने देखा है कि कैसे मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज करता हूँ, ऑन रिटर्न हमें जो मोनेटरी वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, वो एक इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। हम कंट्री टू कंट्री डिफरेंशिएट कैसे करते हैं या कंपेयर कैसे करते हैं, यूएस को हम इंडिया से कैसे कंपेयर करते हैं, इकोनॉमिक्स के बेसिस पे या इकोनॉमी के बेसिस पे। हम इकोनॉमी काउंट करते हैं, इकोनॉमी मेजर करते हैं, मींस इकोनॉमी इज मेजरेबल, इकोनॉमी इज काउंटेबल, ठीक है। किस टर्म में, पैसों के टर्म में, ठीक है, मनी की यूनिट के टर्म में, डॉलर हो सकता है, रुपीस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दिस इज व्हाट इकोनॉमी मीन्स, ठीक है, ये हमारा इकोनॉमी हो गया, राइट। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिफोर दैट जस्ट रीड इट आउट। Economy is a system of organization and institution that facilitate and play an important role in the production and distribution of goods and service in a society, right? So ये हमारा इकोनॉमी कहता है। हमने देखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम गुड्स बेच रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ व्हाट, इन रिटर्न ऑफ सम मोनेटरी वैल्यू, इन रिटर्न ऑफ इकोनॉमी, राइट। वेयर एज अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब देखो मैं यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, गुड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं गुड्स लेके कहाँ से आ रहा हूँ, या जो भी मेरा जो भी मैं चीज़ें बना रहा हूँ वो मैं ला कहाँ से रहा हूँ, वो मैं नेचुरल रिसोर्स से ला रहा हूँ। हमारे नेचुरल रिसोर्स क्या अनलिमिटेड है या लिमिटेड है, हमारे नेचुरल रिसोर्स जैसे कि अगर मैं माइनिंग कर रहा हूँ, मैं कोल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं क्रूड ऑयल निकाल रहा हूँ, तो ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये तो हमारे लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड रिसोर्स का मैं एलोकेशन कैसे करता हूँ, ठीक है, उस लिमिटेड रिसोर्स को मैं एलोकेशन कैसे करता हूँ, मतलब मैं ऐसी क्या प्लानिंग करता हूँ कि वो सारे रिसोर्सेस एक बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे में यूटिलाइज हो, ठीक है, मतलब बेस्ट तरीके से मैं उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है, जो भी उसके कंज्यूमर हो गया, ठीक है, कंज्यूमर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता हूँ, एलोकेशन कैसे करता हूँ। तो ये क्या पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया प्लानिंग का, ठीक है। तो जहां पे भी प्लानिंग का पार्ट आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्यों इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो भी रिसोर्सेज है हमारे लिमिटेड रिसोर्स है, स्कार रिसोर्स है, ठीक है, इन्हें हम क्या कर रहे हैं, इन्हें हम
एलोकेशन कैसा होगा, इन सारी चीजों की हम प्लानिंग करते हैं. सो दैट इज इकोनॉमिक्स. ठीक है. सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन अ सिस्टम allocate scarce resource for the purpose of production, distribution and consumption both individually and collectively. ठीक है. सो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का ये सिंपल सा डिफरेंस हो गया है. ठीक है. आपको अगर कुछ भी डाउट होगा इन दोनों टर्म से रिलेटेड, इन केस अगर आपको समझता है तो भी आप मुझे इन्फॉर्म करोगे. ठीक है. देखो लाइव देखने का आपका पर्पस क्या है. लाइव देखने का पर्पस ये नहीं कि साइलेंटली एक लोन वुल्फ की तरह बैठ गए और सीख लिया और हो गया. ठीक है. जितना इंटरेक्ट करोगे ना, जब तक आपने जो सीखा है आप उसे बाहर नहीं निकालोगे तब तक वो आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. राइट. तो समझ में आता है. और बीइंग आप एक ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर का पहला क्वालिटी ये होता है कि आपको कुछ भी पूछा जाए आपको एक्नॉलेज करना है. एटलीस्ट समझ में आ रहा है हाँ बोलो, नहीं समझ में आ रहा है ना बोलो. ठीक है. कुछ भी बोलो लेकिन आपको बोलना है. सबसे पहले आपको बोलते आना चाहिए. राइट. तो हम यहाँ पे देखते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स हमने देख लिया है. नेक्स्ट विल सी, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी 2 स्ट्रीम्स है इकोनॉमी की. ठीक है. इकोनॉमी की जो हमारी 2 स्ट्रीम है. ठीक है. 2 स्ट्रीम. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है. यहाँ पे ट्राई करना है कि आपको इंगेज होना है लेक्चर के साथ में, आपको इंगेज होना है. ठीक है. इंगेज हो गए उसके अकॉर्डिंगली ये डिजाइन हुआ है. राइट. हम देखते हैं जो हमारी 2 स्ट्रीम्स ऑफ इकोनॉमी है. ठीक है. 2 स्ट्रीम्स ऑफ इकोनॉमी कौन सी है. एक हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी और सेकंड हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी. सो आपको जो वेन डायग्राम है, ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार जो माइक्रो है ना, एट दी एंड वो मैक्रो का ही पार्ट है एक लोअर लेवल पे. ठीक है. एक लोअर लेवल पे. तो हियर इट इज मैक्रो, उसी में आता है एक माइक्रो. ठीक है. तो ये एक लो लेवल पे होता है. लो लेवल मतलब ये हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे मैं क्या डिसीजन लेता हूँ. ठीक है. इंडिविजुअल लेवल पे मैं क्या डिसीजन लेता हूँ. ठीक है. वेरएस माइक्रो मैक्रो ये आता है कि मैं एक ओवरऑल नेशनल लेवल पे क्या डिसीजन लेता हूँ. ठीक है. नेशनल लेवल पे क्या डिसीजन होता हूँ. यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है अब. ठीक है. यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है. मैक्रो क्या होगा, जो भी डिसीजंस मेरे नेशनल, मेरे कंट्री को इन्फ्लुएंस करेगा. ठीक है. वो कौन सा लेवल आ जाता है, उस लेवल पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे नेशनल लेवल कहते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है. अब अगर एक वही गवर्नमेंट की अगर हम स्कीम ले लेते हैं कि बीइंग, ठीक है, बीइंग अथॉरिटी मुझे पूरे कंट्री में सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. ठीक है. पूरे मेरे पास बहुत सारे सिलेंडर्स है और वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. ठीक है. कंज्यूमर्स को. ठीक है. तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अगर से मैं सिर्फ मेरी बात करता हूं. ठीक है. मेरे घर की बात करता हूं, मतलब इंडिविजुअल लेवल हो गया. ठीक है. ये भी इंडिविजुअल लेवल हो गया. ऐसे ही जो भी मेरी सोसाइटी है मैं सिर्फ अब उसकी बात कर रहा हूं तो ये भी क्या हो गया, एक लो लेवल हो गया. ठीक है. आपको बस इतनी क्लैरिटी रखना है, मैक्रो आप तब ही कहोगे जब कोई भी चीज नेशनल लेवल पे हो रही है. तो आपको इतना याद रखना है. ठीक है. तभी आप उसे मैक्रो कहेंगे. अगर इसका जवाब ना आता है, ठीक है, इसका जवाब आपका नहीं आता है कि क्या ये चीज नेशनल लेवल पे हो रही है और आपका रिस्पॉन्ड आया नहीं, तो आप उसे क्या कहोगे, आप उसे माइक्रो ही कहोगे. ठीक है. माइक्रो ही कहोगे. नेक्स्ट मैंने सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन किया है कहाँ पे ना, मेरे सोसाइटी में. ठीक है. सोसाइटी में. नेक्स्ट सोसाइटी के बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कहाँ पे, मेरे सिटी में. ठीक है. मेरे सिटी में. नेक्स्ट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है मेरे स्टेट में. ठीक है. फिर भी क्या है, क्या नेशनल लेवल आया अभी नहीं, तो स्टिल वी विल काउंट इट एज अ माइक्रो ही कहेंगे. ठीक है. माइक्रो ही कहेंगे. बट एट दी एंड जब मैं कहता हूं कि ये अब बात हो रही है, ये जो प्लान कर रहा हूं मैं पूरे नेशनल लेवल पे कर रहा हूं. ठीक है. तो अब क्या मैं इसे मैक्रो कह सकता हूं. यस, अब मैं इसे मैक्रो कह सकता हूं. ठीक है. सो यही डिफरेंस होता है माइक्रो और मैक्रो का. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर. ठीक है. ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है. ठीक है. इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं कि यार इंडिविजुअली मेरे क्या डिसीजंस होंगे. ठीक है. मेरा क्या डिसीजन होगा, मेरा क्या बिहेवियर होगा इफ मुझे कोई गुड्स या सर्विस परचेस करनी है. ठीक है. या सर्विस लेनी है. ठीक है. वेयर एज मैक्रो लेवल पे हम क्या बात करते हैं, हम वी एग्जामिन दी ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्केल. ठीक है. हम जो भी चीजें देखते हैं वो हम एक नेशनल लेवल पे देखते हैं या नेशनल से ऊपर लेवल पे देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल हो गया. ठीक है. इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं. सपोज हमारे घर पे, लेट्स टेक कि हमारे घर पे 10 मेंबर है. ठीक है. 10 मेंबर है. इन 10 में से जो है 2 लोग काम करते हैं. ठीक है. वैसे तो देखा जाए कि 10 के 10 18 प्लस है. ठीक है. ऑल 10 आर 18 प्लस. ठीक है. क्योंकि 18 प्लस है मीन्स दे आर एलिजिबल टू वर्क इन एनी प्रोफेशन. ठीक है. हजारडस हो या नॉन हजारडस हो, दोनों जगह पे वो काम कर सकते हैं. ठीक है. तो अब इसमें से सिर्फ 2 ही लोग एम्प्लॉयड है.
तो अगर मैं यहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट डिस्कस करता हूँ, तो यहाँ पे कितने लोग एम्प्लॉयड है? सिर्फ 2 लोग एम्प्लॉयड है, राइट। तो ये किस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं? ये तो मैंने एक हाउस होल्ड लेवल की बात किया, इंडिविजुअल लेवल पे बात किया मैंने, ठीक है। तो ये किस लेवल पे बात कर रहे हैं हम? ये माइक्रो लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रो लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। किसका डिस्कशन कर रहे हैं हम? एम्प्लॉयमेंट रेट का, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट एट दी माइक्रो लेवल। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ मेरे घर के लोगों की बात कर रहा हूं, वैसे ही मैं मेरे सोसाइटी की बात करूंगा तो अभी भी क्या है, मैं माइक्रो लेवल पे बात कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है, अब मैं लेट्स टेक कि मैं पूरी सिटी का इंप्लॉयमेंट रेट निकाल रहा हूं, तो अभी भी मैंने माइक्रो लेवल पे बात होगी। स्टेट लेवल पे स्टिल इट इज माइक्रो लेवल, लेकिन जब मैं पूरे इंडिया का इंप्लॉयमेंट रेट निकालता हूं, पूरे इंडिया का इंप्लॉयमेंट रेट निकालता हूं, मतलब अब बात कहां आ गई है? नेशनल पे, ठीक है, कंट्री पे, एक नेशन पे। तो हम इसे क्या कहेंगे? नाउ वी आर टॉकिंग ऑन दी मैक्रो लेवल। अब हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा मतलब आपको समझना है। इसके ऊपर एक छोटा सा एक्टिविटी बनाया है, ठीक है, छोटा सा एक्टिविटी बनाया है। यू कैन इंगेज, यू कैन पार्टिसिपेट, ठीक है, आपको इसका रिस्पॉन्ड देना है। तो हम देखते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे माइक्रो और मैक्रो लेवल होता क्या है। सिंपली विल सी हियर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ सिचुएशंस है, कुछ सिचुएशंस है। वो सिचुएशन को समझ के आपको ये बताना है सिंपली, क्या वो माइक्रो लेवल पे बात हो रही है या मैक्रो लेवल पे। क्या हमने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को माइक्रो कैटेगरी में डालना है या मैक्रो कैटेगरी में डालना है, ठीक है। ये चीजें हम देखेंगे, ठीक है। इसके लिए इस एक्टिविटी से पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है। हिंट मैं आपको ये दे रहा हूँ, आपको बस ये देखना है कि वो चीज ना कोई स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, इन जनरल होना चाहिए। वो भी किस लेवल पे? नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे है तो हम उसे मैक्रो कह देंगे। आपको नेशनल लेवल ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, और मे बी आपके जो भी डाउट्स है वो इस एक्टिविटी से फॉर श्योर आपके क्लियर हो जाएगी कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या है, ठीक है। लेट्स टेक द फर्स्ट केस, द क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस डिमांडेड बाय विजय, ठीक है। विजय जितने ऑरेंज डिमांड कर रहा है, तो मैंने उसे माइक्रो लेवल पे कहना चाहिए, मैक्रो लेवल पे कहना चाहिए। तो हम इसे क्या कहेंगे? दैट इट इज अ माइक्रो लेवल, ठीक है, माइक्रो लेवल पे। लाइकवाइज क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, सेम क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस डिमांडेड बाय नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या अगेन ये नेशनल लेवल हुआ क्या? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम क्या बात करें? हम कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स की बात करें, जो भी 7-8 स्टेट्स हैं हम उसकी बात करें। सो अगेन इसे भी हम माइक्रो लेवल में ही पुट ऑन करेंगे, ठीक है, माइक्रो में ही पुट करेंगे। क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस डिमांडेड बाय इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्रक्स है कि देखो, अब यहाँ पे तो सही बात है कि हम नेशन की बात आ चुकी है, ठीक है, डिमांडेड बाय इंडिया, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, सिर्फ ऑरेंज। वेरएस हम माइक्रो से कब कहेंगे? जब हम इंटायर गुड्स और सर्विस की बात करेंगे तब हम उसे मैक्रो कहेंगे। तो स्टिल हम इसे मैक्रो नहीं कहेंगे, ठीक है, मैक्रो नहीं कहना है। आप बहुत सारे लोग इंडिया देख के यहाँ पे मैक्रो करेंगे, बट यहाँ पे तो हम यार सिर्फ ऑरेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ फ्रूट्स की, एक पर्टिकुलर फ्रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा बास्केट हो गया, तो हम उस लेवल पे भी हम इसे क्या कहेंगे? माइक्रो ही कहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इस केस से कि क्वांटिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, अब क्या है? सारे प्रोडक्ट्स डिमांडेड बाय इंडिया, सो इन दैट केस यस इट इज अ मैक्रो लेवल, ठीक है, ये होता है मैक्रो लेवल। लाइकवाइज प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इन नागपुर, ठीक है, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इन नागपुर। अब हम कहाँ पे बात करें? अगेन एक सिटी में, तो ये तो फॉर श्योर मैक्रो नहीं होगा, इट इज अ माइक्रो लेवल। देन हम देखते हैं प्राइस लेवल ऑफ ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या हो गया? ऑल प्रोडक्ट की बात करें, वो भी नेशनल लेवल पे, सो यस इट इज अ मैक्रो इकोनॉमी। ये कहाँ पे आएगा? ये एक मैक्रो इकोनॉमी में आएगा। लाइकवाइज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आयरन एंड स्टील, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो हम इसे स्टील क्या कहेंगे? दैट इट इज अ माइक्रो लेवल, ये भी माइक्रो लेवल हो गया। वेरएस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर में बात करें, लेकिन अब हमने पूरा एम्प्लॉयमेंट देखा ओवरऑल नेशन पे, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दैट इट इज अ मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, राइट। तो ये होता है हमारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो सकता है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर डाउट पूछ सकते हो। सबसे बेस्ट वे है कि आप डाउट जो भी है आपका, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका जो भी नोट्स हैंड आउट होगा वो आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट होगा, ठीक है। देन इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट यू विल गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। तो ठीक है, कल जो हम है इस सीरीज को अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, जो मैंने आपको बता रहा था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ आप ऑलरेडी अवेयर्ड हो, ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि यूएस की इकोनॉमी किन लोगों से इन्फ्लुएंस होती है, तो आपके रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग,
देन बिल गेट्स हो गया, ठीक है। ये सारे लोगों के नाम हमारे दिमाग में नेचुरली आ जाते हैं, ठीक है। मतलब हम अवेयर तो है, हमें चीज़ें पता है, लेकिन हम थोड़े से कंफ्यूजन में है कि यार इस चीज़ को किस कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है, उसका एक इकोनॉमिकल टर्म क्या है। तो वहाँ पे हमें वही चीज़ हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। सो आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे। कल हमें यही देखना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। टिल देन जस्ट स्टडी वेल, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, नोट्स वगैरह जो चाहिए आपको यू कैन गेट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो टिल देन हैव अ गुड डे, स्टडी वेल, जय हिंद।